मिनट में लिंक शेयर कर दूं। एक मिनट रुकना। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो जरा। तो चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है यूरिया साइकिल का। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल को। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यूरिया साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल का क्या मतलब है। मतलब ये कि ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसा साइकिल है जिसके अंदर यूरिया प्रोड्यूस होगा। आपको पता होना चाहिए उस यूरिया को बॉडी से कैसे एलिमिनेट करना है। अब इस साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों को वो पता होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि आपके जो मसल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास मसल है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मसल को जो है ना वो ड्रा किया हुआ है। अब आपके मसल्स के अंदर क्या होते हैं, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होते हैं। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक चीज से अमाइन ग्रुप पकड़ के दूसरी चीज को देते हो। लेट्स सपोज अगर आपके मसल के अंदर यहाँ पे एलानीन पड़ी हुई है, एलानीन क्या, दिस इज अमाइनो एसिड। और साथ में क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट होगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट क्या होता है, दिस इज द कीटो एसिड। आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे या जब इन दोनों का ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो एलानीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर। जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें आप एक चीज से अमाइन ग्रुप को पकड़ के दूसरी चीज को देते हो। इसमें क्या होगा, अगर अल्फा कीटोग्लूटरेट अपना एक तरह से आप अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर अमाइन ग्रुप को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ग्लूटामेट। फिर इसी तरह अगर आप एलानीन के अंदर अमाइन ग्रुप को ऐड करोगे, दिस विल बिकम पायरोवेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, ALT, एलानीन ट्रांसफरेज। ये आपके लिवर के अंदर भी एंजाइम होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ALT वगैरह कहाँ पे होते हैं लिवर के अलावा, तो आप लोगों ने मसल को भी याद रखना है। तो ये आपका एक ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। तो आपने क्या किया, मसल के अंदर प्रोड्यूस किया ग्लूटामेट। अब ये जो ग्लूटामेट है ये मसल से आपके आगे ब्लड में आ जाएगा। लेट्स सपोज ये आपका ब्लड है और ब्लड से ये आगे आपके लिवर में चला जाएगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लीवर ड्रा किया है। अब हमने ये पढ़ना है कि जब ग्लूटामेट मसल में प्रोड्यूस हुआ और वो लिवर में आया, उसके साथ क्या रिएक्शन होते हैं। तो जब ग्लूटामेट आपका लेट्स सपोज लिवर में आएगा तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। तो आपने क्या किया, मतलब ये कि मसल के अंदर पहले अल्फा कीटो ग्लूटरेट को कन्वर्ट किया ग्लूटामेट में। बाद में आपने क्या किया, जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर अमाइन ग्रुप को ऐड किया था वो आप लिवर के अंदर बाहर निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक तरह से ये जो अमोनिया है ये रिलीज हो जाएगा। तो ग्लूटामेट जब वापस अल्फा कीटो ग्लूटरेट में जाएगा तो अमोनिया रिलीज होगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ये वो एंजाइम है जो क्या करेगा, ग्लूटामेट में से अमाइन ग्रुप को निकालेगा या अमोनिया को निकालेगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना देगा। और ये जो अमोनिया है ये आपका आगे कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम के अंदर, NH4 के अंदर। तो अमोनिया है NH3, अमोनियम है NH4। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमोनिया है ये अमोनियम के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। तो अगर आप इस NH3 के अंदर एक प्रोटॉन ऐड करोगे तो इट विल बिकम NH4। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद एक और आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि जब ग्लूटामेट को अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे NADP कन्वर्ट होगा NADPH के अंदर। और ये जो NADPH है इट विल वर्क एज अ ऑक्सीडेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, आपके फ्री रेडिकल से बचाएगा, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ये आप लोगों ने एक बेसिक जो है ना वो पहले स्टेप याद रखना है कि आपने कैसे जो है ना वो अमोनिया को बनाया। आपकी बॉडी के अंदर कैसे अमोनिया या अमोनियम बनता है वो ये प्रोसेस होता है। ये आप लोगों को प्लीज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, ये जो अमोनियम लिवर के अंदर बना है ये आपका आगे चला जाएगा ब्लड के अंदर।
फिर जब ये अमोनियम ब्लड के अंदर जाएगा तो ये ब्लड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। अब ये अमोनियम एस्ट्रोसाइट के अंदर जाके क्या करेगा? ये जो अमोनियम है, ये आपके एस्ट्रोसाइट के अंदर पड़ा होता है ग्लूटामेट। ये जो अमोनियम है ये ग्लूटामेट के पास जाएगा और ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूटाअमीन के अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्लूटाअमीन आ जाएगा। और ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अमोनियम ज्यादा बनेगा तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे। तो आप देखो, अगर अमोनियम ज्यादा बनेगा, ग्लूटामीन ज्यादा बनेगा। जब ग्लूटामीन ज्यादा बनेगा, ये आपके ब्रेन की तरफ वाटर को सक करेगा और आपके ब्रेन में क्या होगा? फिर सेरिब्रल अडीमा हो जाएगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। तो ये एक था जो कि अमोनियम का काम है। सेकंड क्या होता है कि ये जो आपने अमोनियम बनाया है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा कर रहा हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जब अमोनियम आपका लिवर के अंदर बनता है, एक तो वो ब्रेन में जाएगा, दूसरा वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अमोनिया यहाँ पे पड़ा हुआ है और साथ में क्या होगा? एटीपी बाइंड करेगी अमोनिया, एटीपी। जब ये दोनों चीजें बाइंड करेंगी और साथ आप HCO3 को बाइंड करेंगे, इन तीनों चीजों को मिला के आप एक कंपाउंड बनाओगे। दिस इज कॉल्ड कार्बामाइल फास्फेट। कार्बामाइल फास्फेट कैसे बनता है? एटीपी, NH4 और HCO3 को कंबाइन करोगे, इट विल मेक कार्बामाइल फास्फेट। और कार्बामाइल फास्फेट कौन बनाता है? कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटिस, ये एंजाइम होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस एंजाइम का पता होना चाहिए। और ये कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटिस 1 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आपने क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीज बनाई? कार्बामाइल फास्फेट। अब यहां से मैं चीजें ये रेस करूंगा ऊपर वाली, उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो कार्बामाइल फास्फेट है, ये आगे यूरिया कैसे बनाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक था यूरिया साइकिल। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया की कैसे जो है ना वो प्रोडक्शन होती है। तो क्या होगा? ये जो आपका कार्बामाइल फास्फेट होगा, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके ये साइटोप्लाज्म में आएगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोडक्ट पड़ी होती है विच इज कॉल्ड ऑर्निथिन। ये कार्बामाइल फास्फेट और ऑर्निथिन मिलके क्या बनाएंगे? सिट्रोलिन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले क्या बनेगा? सिट्रोलिन बनेगा। और ये सिट्रोलिन कौन बनाता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज का काम क्या होता है? ऑर्निथिन और कार्बामाइल फास्फेट को ऐड करके सिट्रोलिन बनाना। फिर बाद में क्या होगा? ये जो सिट्रोलिन है, ये आपके अस्पार्टेट के साथ ऐड होगा, मीन कंबाइन होगा, और आपके पास एक नया मॉलिक्यूल बनेगा विच इज कॉल्ड आर्जिनोसक्सिनेट। तो ये क्या बन जाएगा? आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा। अब ये कौन बनाएगा? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, मतलब ये वो एंजाइम है जिसने क्या करने? सिट्रोलिन और अस्पार्टेट को पकड़ के आर्जिनोसक्सिनेट बनाना है। और जब आपका आर्जिनोसक्सिनेट बन जाएगा, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन के अंदर। अब ये कैसे आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होगा? अगर आप इस आर्जिनोसक्सिनेट में से फ्यूमरेट को बाहर निकालो, मतलब फ्यूमरेट को बाहर कर दो, पीछे क्या बचेगा? आर्जिनिन बचेगा। और ये जो आर्जिनिन है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथीन के अंदर। अगर आप इस आर्जिनिन में से यूरिया को बाहर निकालो, तो यूरिया कहां से बनेगा? इट विल प्रोड्यूस फ्रॉम आर्जिनिन। तो ये आप लोगों का साइकिल था, यूरिया साइकिल, जिसमें आपने क्या करना है? यूरिया को प्रोड्यूस करना है। और ये जो यूरिया होगा, ये फिर आपकी किडनी की तरफ जाएगा, किडनी से आपके यूरिन में जाएगा और आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने एंजाइम्स आप लोगों को बताए हैं, प्लीज आप लोगों ने उन एंजाइम्स को याद रखना है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको बुक से रीड करें जरा। तो अब बुक से देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज बताई हुई है। अब देखो, ये सारा का सारा यूरिया साइकिल है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने क्या क्या करना है, पायरुवेट बनाना है। ये सारा आप लोगों ने यहाँ से रीड कर लेना है। अब
और ये जो सारा साइकिल है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, प्लीज आप लोग कोशिश करिएगा कि उस तरह उसको इजी वर्डिंग में याद रखें, या आप लोगों ने पढ़ लेना है। और ये भी चीज मैंने आप लोगों को करा दी है कि आपके पास अल्फा कीटोग्लूटारेट और जो आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, या आपकी बॉडी के अंदर कैसे जो है ना वो अमोनिया की ट्रांसपोर्ट होती है। आप लोग सिंपल याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर जो अमोनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होती है या जो अमोनिया को ट्रांसफर करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स होती हैं। अमाइनो एसिड कौन सी होगी? एलानीन होगी। मतलब एलानीन एक अमाइनो एसिड है जिसने अमोनिया को ट्रांसफर करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको पीछे बताया अमोनिया कैसे बनेगा, अगर वो ज्यादा बनेगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर अमोनीमिया। अच्छा यार, आप लोगों को पेज ठीक नजर आ रहा है? कोई बंदा बता दे प्लीज। मुसव्विर, या इधर आई थिंक, यस। तो यार आप लोग देखें, आपका आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझा रहा था कि आपको पीछे मैंने साइकिल कराया है, उस साइकिल के अंदर अगर आपकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा बनता है, दिस इज कॉल्ड हाइपर अमोनीमिया। और एक बंदे की बॉडी में हाइपर अमोनीमिया क्यों ज्यादा बनेगा? या तो हो सकता है उसको लिवर डिजीज हो, या फिर उस पर्सन की बॉडी में ये जो यूरिया साइकिल है इससे रिलेटेड एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो। तो पर्सन की बॉडी में क्या होगा? अमोनिया ज्यादा बनेगा। और ये जो अमोनिया है ये टॉक्सिक होता है आपकी बॉडी के लिए। ये जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा तो क्या होगा, आपके वहां पे न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स का डैमेज होगा, पेशेंट की स्पीच का मसला बनेगा, पेशेंट के मोटर न्यूक्लियस का डैमेज होगा, तो पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे, पेशेंट के ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर है वो जाके स्टिमुलेट होगा, पर्सन को वॉमिटिंग होगी। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि ये सेरिब्रल अडीमा क्यों होगा? अगर बॉडी में अमोनिया ज्यादा बनेगा, हाउ इट विल लीड टू सेरिब्रल अडीमा, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताएं, मैंने आप लोगों को ये पीछे चीज समझाई है कि सेरिब्रल अडीमा कौन कराएगा? कौन सा सब्सटेंस है जो सेरिब्रल अडीमा कराता है? ग्लूटामेट, ग्लूटामीन। तो आप क्या याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा? ग्लूटामीन ज्यादा बनेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और साथ ही क्या होगा, आपके पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये ग्लूट्रेट, ग्लूटामेट है, गाबा है, और ग्लूटामीन है, ये सारे के सारे क्या कराएंगे? ग्लूटामीन ज्यादा बनाएंगे। अब सिंपल याद रखो, आपके ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस होता है ग्लूटामेट। अगर आपकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा होगा तो ये ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटाअमीन के अंदर, और ये ग्लूटाअमीन क्या करेगा? सेरिब्रल अडीमा कराएगा। और अगर आपकी बॉडी में सारा का सारा ग्लूटामेट यूज हो जाएगा तो आपके ब्रेन के अंदर क्या होगा? गाबा कम हो जाएगा और अल्फा कीटोग्लूट्रेट कम हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और उसके साथ साथ क्या होगा, पर्सन के ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एडिमा होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर उसने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखी हुई है कि जिन पेशेंट्स को हाइपरमोनीमिया होता है उनको कैसे कम करते हैं। तो देखो, पीछे आप लोगों को एक चीज बताई, अमोनिया प्रोड्यूस होता है प्रोटीन से। तो आप क्या करो, पेशेंट की प्रोटीन डाइट कम कर दो, और साथ में आप क्या करो, पेशेंट को लेक्टोलोस ड्रग दो, या आपने याद रखना है। फिर उसके बाद पेशेंट को आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, और फिर आप पेशेंट को ये बेंजोट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल ब्यूट्रेट, ये ड्रग दे सकते हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी पेशेंट को लेक्टोलोज देते हो तो ये कैसे काम करता है? तो आप याद रखें, जब आप किसी पेशेंट को लेक्टोलोज दोगे, ये जाके NH3 को NH4 में कन्वर्ट करेगा, और ये NH4 आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बेंजोएट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल ब्यूट्रेट, ये कैसे काम करेंगे? ये ड्रग्स जाके आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइसिन और ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करेंगी, और बाद में क्या होगा, ये जो दो सब्सटेंसेस हैं ये आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया को बाहर निकाल देंगे। तो जब आप किसी बंदे को बेंजोएट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल ब्यूट्रेट देंगे, तो ये जाके ग्लाइसिन और ग्लूटामीन के साथ बाइंड करेंगे। जब ये बाइंड करेंगे तो आपकी बॉडी से अमोनिया क्या होगा? वो निकल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने प्लीज इसको अच्छे से बाद में जो है ना वो रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं कि आगे उसने क्या लिखा हुआ है। अब देखो, यही एंजाइम मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया है कि ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामेलेस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कार्बामाइल फास्फेट
क्या होगा, एक तरह से किसके साथ बाइंड नहीं करेगा, ऑर्निथीन के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो जब ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट आपस में बाइंड नहीं करेंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामेलेस डेफिशिएंसी। और ये जो डेफिशिएंसी है, ये आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, यूरिया साइकिल का एंजाइम डेफिशिएंट होगा, तो आपकी बॉडी में अमोनिया इकट्ठा हो जाएगा। और ये अमोनिया जाके क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन को डैमेज करेगा। और साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में ये कार्बामाइल फास्फेट अकमुलेट होगा, तो ये जाके आपका ओटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ओटिक एसिड ज्यादा बनेगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने। तो जिन पेशेंट्स की बॉडी में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो क्लिनिकली कैसे आएंगे, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। एक पेशेंट आपके पास आया है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा आपके पास 2-3 माह का है, उसकी आपके पास क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसको स्लरिंग ऑफ स्पीच है, वो इरिटेबल है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम आ रहे हैं। आपने पेशेंट का ब्लड देखा, ब्लड में अमोनिया ज्यादा है और पर्सन के ब्लड में ओटिक एसिड ज्यादा मिला है। आप बताएं बच्चे को क्या डिजीज है, बच्चे को ओटिक एसिड यूरिया है, बच्चे को ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामेलेस की डेफिशिएंसी है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने इसको पिक करना है। इसकी रीजन ये होती है कि जिन बच्चों को ये ओटिक एसिड यूरिया डिजीज होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, बच्चे को गैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। लेकिन जिन बंदों को ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी होती है, उनको गैलोब्लास्टिक अनीमिया नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक बच्चे को ये डिजीज है या ये डिजीज है। आप सिंपल क्या करोगे, सीबीसी देखोगे। सीबीसी में आपने एमसीवी को देखना है। अगर तो ये ग्रेटर देन 100 है, गैलोब्लास्टिक अनीमिया होगा और बच्चे को डिजीज होगी ये वाली ओटिक एसिड यूरिया। अगर आपका गैलोब्लास्टिक अनीमिया नहीं है, फिर ये डिजीज आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज आप लोगों ने इन चीजों को जो है ना वो अच्छे से ज़हन में रखना है। उसके बाद आगे ये छोटा सा टॉपिक आपका देख लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होती हैं उनका क्या काम होता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपकी बॉडी के अंदर एक ब्रेन के अंदर न्यूरो होता है गाबा, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, या ग्लूटाथायोन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कौन सी अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो आप लोगों ने ग्लूटामेट को पिक करना है। फिर इसी तरह ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो क्या बनाएगी, आपकी बॉडी के अंदर हीम बनाती है। फिर इसी तरह हिस्टाडीन एक अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामीन बनाएगी। फिर इसी तरह ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और मेलोटोनिन बनाएंगे, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन आगे क्या क्या बनाएगी, इसको इंशाल्लाह हम नीचे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह पीछे मैंने आपको बताया आर्जिनिन का काम होता है यूरिया बनाना, क्रिएटिनिन बनाना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली अगर कोई बंदा प्लेब या यूएसएमएलई के लिए, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से करे। एनआरई के अंदर आपके यूरिया साइकिल, हाइपर अमोनीमिया और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो इन चीजों से बाज दफा क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन फॉर प्लेब यूएसएमएलई, उन लोगों उन चीजों के लिए आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नीचे वाला उसने लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये अमाइनो एसिड होती है फिनाइल एलानीन, ये आपकी बॉडी में कैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है या कैटाकोलामीन्स बनाती है। कैटाकोलामीन का मतलब क्या होता है, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, इन सब्सटेंसेस को बोलते होते हैं कैटाकोलामीन्स। तो कैटाकोलामीन्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, उनका बनना एक तरह से कैटाकोलामीन कहलाता है। अब वो कहाँ से बनेंगे, वो फिनाइल एलानीन से बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, ये सारा उसने एक तरह से पाथवे लिखा हुआ है। ये सारा रट्टा सिस्टम है, इसमें जस्ट आप लोगों ने पाथवेज को याद रखना है कि फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में, डोपा कन्वर्ट होगा डोपामीन में, डोपामीन कन्वर्ट होगा नोर एपिनेफ्रीन में, और नोर एपिनेफ्रीन आगे एपिनेफ्रीन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने ये जो एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर एक बच्चा है, लेट्स सपोज उसकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट है,
फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो बच्चे की बॉडी में टायरोसिन नहीं बनेगा, बच्चे की बॉडी में फिनाइल एलानीन ज्यादा हो जाएगा। जब फिनाइल एलानीन ज्यादा होगा उस कंडीशन को हम क्या बोलते होते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब देखो, वाई वी कॉल्ड दिस डिजीज फिनाइल कीटोन यूरिया, जब आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन ज्यादा होगा, ये फिनाइल एलानीन आगे कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज के अंदर। आपकी बॉडी में क्या होगा, कीटोन्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा। जब कीटोन्स का लेवल ज्यादा होगा तो ये यूरिन में जाएंगे। डेट्स वाई वी कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल का मतलब फिनाइल एलानीन, वो आगे बनाएगी कीटोन्स, और वो कीटोन्स आपके यूरिन में जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, या इस एंजाइम को काम करने के लिए एक को फैक्टर चाहिए होता है, BH4, इसकी जरूरत होती है। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आपकी बॉडी में ये कंडीशन जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब देखो, फिनाइल एलानीन का काम था टायरोसिन बनाना। अगर ये फिनाइल एलानीन आगे टायरोसिन नहीं बनाएगी, that's why they called tyrosine becomes essential for that child। ये आप लोगों ने याद रखना है। और आपकी बॉडी में क्या होगा, फिनाइल एलानीन का लेवल ज्यादा होगा, फिनाइल कीटोन ज्यादा बनेंगे, वो यूरिन में जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया। और ये जो फिनाइल कीटोन्स हैं ये जाके फिर आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे। बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ग्रोथ की रिटार्डेशन होगी, बच्चे को सीजर्स होंगे। अब आप में से मुझे को बता सकते हैं कि बच्चे का कलर क्यों फेयर होगा, एनीबॉडी, कि वाई फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर बच्चे का कलर जो है ना वो फेयर होता है। तो आप लोगों ने प्लीज याद रखना है, फिनाइल एलानीन से बनता है टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है मेलानिन। तो अगर आपकी बॉडी में टायरोसिन नहीं होगा तो जहरी बात है मेलानिन भी नहीं बनेगा। डेट्स वाई बच्चे का क्या होगा, फेयर कम्प्लेक्स होगा, मीन उसका जो कलर होगा वो आपके पास फेयर होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो आपके पास बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन अकोमुलेट होगा, ये बॉडी के अंदर एक स्मेल देगा, उस स्मेल को बोलते हैं मस्टी बॉडी ऑर्डर। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों से अगर पूछा जाए हाउ वी कैन डायग्नोज फिनाइल कीटोन यूरिया, तो आप लोगों ने याद रखना है, जब एक बच्चा बोर्न होता है तो 48 से 56 घंटों के बाद, 48 से 72 घंटे, सॉरी, 48 से 72 घंटों के बाद करना है। उसकी रीजन ये होती है कि इससे पहले इसलिए नहीं करना क्योंकि बच्चे की बॉडी में माँ की तरफ से ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे मेंशन स्क्रीनिंग अकर्स 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। उसने लिखा है नॉर्मल एट बर्थ बिकॉज ऑफ मेटरनल एंजाइम ड्यूरिंग फीटल लाइफ, कि अगर आप भाई इससे पहले करोगे तो बच्चे के अंदर मदर की तरफ से एंजाइम होगा, तो आपकी वो डायग्नोसिस नहीं होगी। और फिर आपने याद रखना है कि जब फिनाइल एलानीन अकोमुलेट होता है तो आपकी बॉडी में कौन सी कीटोन्स बॉडीज बनती हैं, फिनाइल कीटोन्स है, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल लैक्टेट है, फिनाइल पायरुवेट है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बच्चे की डाइट से फिनाइल एलानीन को कम कर दो, टायरोसिन को ज्यादा कर दो, और साथ आप क्या करोगे, ये सप्लीमेंट दोगे, BH4 एक सप्लीमेंट है, आपने ये भी प्रोवाइड करना है। तो ये प्लीज आप लोगों ने एक तरह से चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है मेटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं है तो ये सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी BH4 की, उस मदर को क्या होगा, एक तरह से फिनाइल कीटोन यूरिया होगा। और ज्यादा हार्मोन्स की या विटामिन की या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कब होती है, जब प्रेगनेंसी होती है। तो दैट्स व्हाई दे मेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ टेट्रा हाइड्रोबायोटिन या BH4, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो सेम क्लिनिकल सिम्टम आएंगे जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह ये जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं ये भी आपके, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ये वाला पाथवे इससे रिलेटेड है, तो वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। आज का आप लोगों का टॉपिक था जिसमें आप लोगों को यूरिया साइकिल, हाइपर अमोनीमिया, उसके बाद ट्रांस कार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी और फिनाइल कीटोन यूरिया, इनका जो है ना वो पता होना चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी समझ ना आए, कहीं भी प्रॉब्लम बने, नेक्स्ट डे क्लास के अंदर उसको इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर इस रिकॉर्डिंग को टेलीग्राम पे अपलोड कर देना यार। तो चलें ठीक है यार, आप लोग कोशिश